Hi everyone, good morning. This is one of the most important legal current affairs, the Supreme Court judgment on bulldozer justice. ठीक है, केस का नाम है इन रीडायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड अदर्स। ये कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर। ठीक है, हम देखते हैं बुलडोजर जस्टिस होता क्या है। बुलडोजर जस्टिस इट बेसिकली implies raising illegal structures or demolition of a citizen's house because he is an accused of an heinous crime by the executive. So on this bulldozer justice which was being done by the executive section of the executive organ of the government, the Honorable Supreme Court took suo motu cognizance of the demolition of houses and properties which were belonging to the families of the accused or of the convicted in many states, especially in UP. तो ये आम तौर पे क्या हो रहा था, कोई भी ऐसे उनका जो घर है, दुकान है या उनका कोई ऑफिस है उसको तोड़ा जा रहा था ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, बेंच क्या है, ये डिसीजन 2 जजेस बेंच का है, 95 पेजेस का ये जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड KB विश्वनाथ जी ने दिया था। ये जजमेंट स्टार्ट होता है, इसको ऑथर किया है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने। कारण बहुत ही सीधा सुलझा हुआ और इस कविता के इस लाइन के साथ इसको सपोर्ट किया गया। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। कवि प्रदीप जी की ये लाइन थी जिसको हाईलाइट किया गया और यही हमारा इस जजमेंट का रेशियो बनेगा, रेशियो का बेसिकली ग्राउंड बनेगा। यहाँ पर ये हेल्ड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, दैट डिमोलिशन ऑफ अ सिटीजन्स हाउस म्योरली बिकॉज he is an accused or even a convict, that too without following the due process prescribed by law, will be totally unconstitutional. So ये फाइनल जजमेंट जो था उसमें ये चीज़ कही गई है कि आप किसी भी भारतीय नागरिक का घर नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं उजाड़ सकते, उसे नहीं ख़त्म कर सकते, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि वो अभियुक्त हैं या फिर वो दोष सिद्ध हो चुके हैं। आपको कुछ भी ऐसा करना होगा तो प्रॉपर जो कानूनी प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस है, उसे फॉलो करना होगा। A family's right to shelter cannot be breached by demolishing their house only because one of its members is accused of a heinous crime. यहाँ पर ये कहा गया कि हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपित, यहाँ तक कि दोषी की संपत्ति, उसका घर या दुकान, ऑफिस आदि को भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किया जा सकता और ऐसा करना पूर्णतः असंवैधानिक होगा। ठीक है, The executive can't become a judge and decide that a person accused is guilty and therefore punish him by demolishing his property. Such an act would be transgressing the executive's limit. तो ये कहा कि कार्यपालिका जो है वो न्यायाधीश नहीं बन सकती। ठीक है, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कभी ये देखते हैं, द चिलिंग साइट ऑफ अ बुलडोजर डिमोलिशिंग अ हाउस और अ बिल्डिंग रिमाइंड्स ऑफ अ लॉलेस स्टेट, और हमारी ऐसी नहीं है। वी फॉलो अ डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को ही सर्वोपरि रखा जाता है। दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग विच एक्चुअली गवर्न्स द होल सिस्टम। और जहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, if demolition is permitted only on the ground that one person is accused or convicted, it will amount to inflicting a collective punishment for the entire family. और ये कहीं पर भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अगर हम देखें या हमारा अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हम देखें, उन दोनों के तहत कहीं पर भी हमें ये करने की परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ आरोपित होने के आधार पर तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी संपत्ति को अगर आप ढा रहे हैं तो वो कानून के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा और इसकी कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी जाती है। साथ ही इसके कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए गए अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट कि आप
15 दिन का नोटिस देंगे। कोई भी ऐसा डेमोलिशन करने से पहले 15 दिन का नोटिस होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया गया है कि डेमोलिशन अगर आपको करना है तो इस नोटिस के बाद आपको क्या क्या करना होगा। जिसका घर आप डेमोलिश कर रहे हो उसको सुनाने, उसको उसकी पूरी बात, ही मस्ट बी गिवन राइट टू बी हर्ड। जो भी उसकी मीटिंग होगी उसका मिनट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या डेमोलिशन अभी भी ज़रूरी है कि नहीं। अगर डेमोलिशन हो रहा है तो रीजंस लिखे जाएंगे। अगर वो रीजंस अथॉरिटीज़ को, जो हमारे जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, वो रीजंस अगर उन्हें ठीक नहीं लगते हैं तो आपका डेमोलिशन का प्रोसेस रोका जा सकता है। इसके बाद ओनर को मौका दिया जाएगा कि जितना हिस्सा, जो भी पार्ट या जो भी उनका घर, दुकान, जो कुछ भी डिमोलिश हो रहा है उसको वो खुद ही डिमोलिश करवा दें, खुद ही विद इन लिमिट्स उसको लेकर आ जाएं। डिमोलिशन अगर हो रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ डिमोलिशन में इन्वॉल्व्ड होंगी उन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वहाँ पे, जो भी सिविल ऑफिशियल्स होंगे, उन सब का नाम होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये मैंडेटरीली फॉलो होनी चाहिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए यू विल बी हेल्ड लाइबल अलॉन्ग विद द प्रोसिक्यूशन। ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने ये कहा कि अगर गलत तरह से डिमोलिश कराया जा रहा है तो जो ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वही इसको ठीक कराएंगे, अपार्ट फ्रॉम द कंपनसेशन जो इन्हें पे करना होगा। गाइडलाइंस, प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उनका लिस्ट एक PDF इस लेक्चर के साथ अनेक्स कर दिया जाएगा। आप उससे बिल्कुल आप जाके वो गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो मटेरियल है दिस हैज़ बीन टेकन विद द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, द वेरियस न्यूज़पेपर्स आई हैव रेफर्ड टू, ठीक है। तो उनसे पूरा देख के प्रॉपर जहाँ जहाँ जो जो रेशियो है उसको यहाँ मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। जो गाइडलाइंस हैं वो आपको उससे आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। इट्स अ 1 पेज PDF, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है। यू कैन जस्ट हैव अ रीडिंग। मैंने बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। It was held that in our constitution basically rests on rule of law। और कोई भी ऐसा हाई हैंडेड या आर्बिट्ररी एक्शन अगर हो रहा है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं है। सच एक्सेसेस एट द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विल हैव टू बी डेल्ट विद हेवी हैंड ऑफ लॉ। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हमें याद रखनी है मेनली। सबसे पहला रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि हम एक सिद्धांत पे चलेंगे, हमेशा कानून सर्वोपरि होगा, ठीक है, कानून का ही राज होगा। कोई और आर्बिट्रेरी एक्शन अगर हो रहा है, कानून के विरुद्ध कुछ कोई कार्य हो रहा है तो वो असंवैधानिक करार उसको दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपका डॉक्ट्रीन है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जो बेसिकली बात करती है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों अलग तरह से काम करेंगे और यदि कोई भी एक विंग दूसरे विंग के मतलब अपनी पावर्स को एक्सीड कर रही है तो जुडिशरी के पास राइट होगा उसके ऊपर अपना, उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास करने का, कंट्रोल रखने का। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस अलोंग विद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू लाइफ में हमने राइट टू शेल्टर को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस केस लॉ से हमें देखने को मिलती हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रही हैं, ठीक है। विद दिस हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ गो थ्रू द गाइडलाइंस विच आर अनेक्स्ड विद दिस। थैंक यू एवरीवन।